हेलो एवरीवन। चैप्टर 6 कर रहे थे हम लोग, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1। हमने ट्रेडिशनल मेथड समझ लिया है, ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन समझ लिया है लास्ट वीडियो में, और ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। कौन सी बुक का? टीएस ग्रेवाल की बुक का। इस इलस्ट्रेशन में आपको बस इतना बताना है कि ये जो सारे टर्म्स दिए गए हैं ये किस अकाउंट में फॉल करेंगे, पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में। 3 तरह के अकाउंट्स हमने पढ़े हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर। पर्सनल में फॉल करेंगे, रियल में या नॉमिनल में। हमने पढ़ा तो ऐसे था कि पर्सनल के अंदर नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन ये होता है, और ये इम्पर्सनल में आते हैं। बट आपका जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो यही पूछा जाएगा कि ये सारे अकाउंट्स इन तीनों में से किस में फॉल करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है। नो, ठीक है, आपको बताना होगा कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो अब हम ये सारे टर्म्स दिए, हमें इनको क्लियर करना है। हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। ओके, सबसे पहला है कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? ठीक है, हमने बात की थी कि रियल अकाउंट कौन सा होता है जिसमें कोई भी टैंजिबल या इनटैंजिबल एसेट होता है। ठीक है, जिनमें कोई भी किसी भी तरह के एसेट की अगर बात होगी तो वो रियल अकाउंट है, और कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है, इसलिए कैश क्या है? रियल अकाउंट है। ओके, देन हम आते हैं बैंक पे। बैंक क्या होता है? बैंक भी कई लोग सोच सकते हैं कि ये भी रियल अकाउंट होगा, पर बैंक जो होता है ना वो क्या है? वो पर्सनल अकाउंट है। क्यों पर्सनल अकाउंट है मैम? इसलिए पर्सनल अकाउंट है क्योंकि जब आप बैंक से डील करते हो, अभी मैंने पर्सनल अकाउंट में बताया था कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो सब क्या होती है? पर्सनल अकाउंट होती है। और उसके अलावा अगर हम ऐसे भी देखें तो जब आप बैंक से डील करते हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक से, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ठीक है, पीएनबी, इनसे ऐसे डील करते हो, तो ये इनके नाम है। ओके, तो कोई भी कंपनी जो अगर आ जाती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो वो सब क्या आते हैं? पर्सनल अकाउंट। तो हमेशा याद रखना है कि कैश तो रियल अकाउंट है, लेकिन बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ओके, देन सैलरीज। कोई भी खर्चा, सैलरी हमेशा बिजनेस के लिए खर्चा होता है, और कोई भी खर्चा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी खर्चा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये बात हुई थी कि पर्सनल अकाउंट में एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और उसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, ये सब किस में जाते हैं? उस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ठीक, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो अब हम ये रिप्रेजेंटेटिव को भूल जाते हैं। अब हम ऐसे याद रखते हैं कि कुछ भी आउटस्टैंडिंग होगा, कुछ भी अक्रूड होगा, कुछ भी अनअर्न्ड होगा, वो सब किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, डायरेक्टली पर्सनल अकाउंट में। हमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी किसका पार्ट है? पर्सनल अकाउंट का। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कौन सी अकाउंट हो गई? पर्सनल अकाउंट। फाइन, यहां तक आई होप सबको सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स किस में जाएगा? सेल्स भाई इनकम है, और इनकम और एक्सपेंसेस किस में जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। इनकम और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट, अगेन वही बात हो गई, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, इन सबको क्या करना है? पर्सनल अकाउंट में। ओके, क्यों, लॉजिक क्या था, मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर रखा है, आप पिछला लेक्चर देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट? ड्राइंग्स होता क्या है? कोई भी जो ओनर है उसने जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला वो ड्राइंग्स होता है। तो ओनर क्या है? एक पर्सन है। ठीक है, तो इसलिए उससे रिलेटेड चीज जो है, जो उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, वो भी क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। भाई बिजनेस जो ड्राइंग्स दे रही है वो एक पर्सन को दे रही है। बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ड्राइंग्स के मामले में, वो किससे हो रहा है? पर्सन से हो रहा है, इसलिए ड्राइंग्स क्या है? पर्सनल अकाउंट। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है भाई? इनकम हो रहा है, इनकम है तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा?
नॉमिनल। इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? नॉमिनल। ओके। बैड डेट्स रिटन ऑफ। बैड डेट्स क्या होता है? आपने किसी को उधारी दे रखी है, ठीक, अब आपको दिख रहा है कि वो उधारी आपको मिलने वाला नहीं है, वो पैसा आपका डूब गया। तो जो भी आपको ऐसा कुछ दिखता है, आप जिस पैसे को आप ये मान लेते हो कि वो डूब गया, भाई अब कोई चीज आपको 5 साल तक नहीं मिली है, कोई किसी ने उधारी ली और 5 साल तक नहीं लौटाया है, तो ऑब्वियसली क्या है, वो डूब गया ना। तो वो डूबा हुआ पैसा क्या हो जाता है? बैड डेब्ट्स हो जाता है। ओके, डूबा हुआ पैसा बैड डेब्ट्स हो जाता है, और इसको हम आगे के सालों में राइट ऑफ करके खत्म कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये पैसा भी था, तो इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो ये अब ये क्या है? रिटर्न ऑफ कर तो दिया हमने, लेकिन है तो कंपनी का खर्चा ना, कंपनी के लिए खर्चा हो गया भाई, कंपनी को पैसे लेने थे और डूब गए, वो खर्चा हो गया, तो ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि एक्सपेंसेस इनकम नॉमिनल अकाउंट में, एसेट्स रियल अकाउंट में, और पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट में। परचेज जब आप करते हो तो पैसे जाते ही तो है, यानी खर्चा ही तो होता है, इसलिए परचेज भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स अभी, अब वो तो डूब गया था, अभी क्या है, आपने एक जगह पर मान लिया था कि ये पैसा मेरा डूबने वाला है, ठीक है, ये 10,000 रुपए मेरे डूबने वाले हैं, आपने मान लिया था, बैड डेब्ट्स लिख भी दिया था अकाउंट्स में कि ये बैड डेब्ट्स है। ओके, अचानक से क्या हुआ, जिसको आपने उधार दिया था उसको लगा कि नहीं यार मुझे पैसे लौटा देने चाहिए, तो वो आया और उसने आपके पैसे लौटा दिए। ठीक है, इस तरह के क्या बोलते हैं, इस तरह के पैसे को बैड डेब्ट्स रिकवर, यानी बैड डेब्ट्स हो गया था वो रिकवर हो गया। अब ये कोई भी तरीका हो सकता है, या तो उसका खुद मन कर गया देने का, या आपने थ्रेट की उसे कि भाई दे दो पैसे, जो भी तरीका है, लेकिन वो पैसा आ गया, तो इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये भी कंपनी के लिए इनकम है, क्योंकि बैड डेब्ट्स को हम एक्सपेंस मानते हैं। अगर आपने कोई चीज बैड डेब्ट्स मान लिया तो वो एक्सपेंस है, तो अगर बैड डेब्ट्स को रिकवर हो गया तो वो क्या हो गया? इनकम हो गया। तो ये क्या है? इनकम कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक, यहां तक सब कुछ क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी टैंजिबल या इनटैंजिबल एसेट कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट होगा? ओनर लगा रहा है, ओनर क्या है? एक पर्सन है, कैपिटल क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक, इंटरेस्ट पेड, खर्चा है, इंटरेस्ट दिया गया, खर्चा हुआ, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन वो बैंक की बात है, बैंक के ट्रांजैक्शंस क्या होंगे अगर ओवरड्राफ्ट किया गया है? ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके अकाउंट पे उतने बैलेंस नहीं थे, लेकिन आपको बैंक ने इतनी फैसिलिटी दी कि आप थोड़े ज्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, बाद में आपको बैंक को वापस चुकाना पड़ेगा, एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन की तरह होता है ये। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्या है? बैंक किसको देगी? बिजनेस को देगी, और ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? पर्सन है, दोनों इंस्टीट्यूट पर्सन है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अक्रूड अनअर्न्ड, रट लो कि ये पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, देन कमिंग टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, ये वर्ड बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा, आई होप सो, है ना? तो नाउ प्रीपेड रेंट क्या होता? प्रीपेड सॉरी कैरेज इनवर्ड, जो कैरेज इनवर्ड एक तरह का एक्सपेंस है, जो आपने एक्सपेंस पे किया है अपने गुड्स को अपने यहाँ तक लाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड इज एन एक्सपेंस, और ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस इज ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट। गुडविल एसेट है, कैसा एसेट है? इनटैंजिबल एसेट है, और टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट कहाँ जाते हैं? रियल अकाउंट में। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, पहली बात प्रॉपर्टी है तो समझ में आ रहा है कि एसेट है, और एसेट है तो कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में। अब ये देखते हैं कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती क्या है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, जनरली पर्सनल प्रॉपर्टी जैसी नहीं होती। इसमें होता क्या है कि जो लैंड है वो तो ओनर का है, जो लैंड है वो ओनर का है, जो बिल्डिंग बनी हुई है वो टेनेंट की होती है। मतलब
जमीन जो है वो ओनर का रहेगा और बिल्डिंग जो बनी हुई है वो टेनेंट की होगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जनरली कमर्शियल यूज के लिए ही यूज की जाती है और ये रियल अकाउंट में आएगा क्योंकि ये भी बिजनेस के लिए एसेट है। ठीक, क्लियर? ये इलस्ट्रेशन 1 था। अब हम इलस्ट्रेशन 2 की तरफ फटाक से बढ़ जाते हैं। तो इलस्ट्रेशन 2 में कुछ ऐसा करना है कि आपको एक तो ये भी बताना है कि ये जो टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे अभी हम बता रहे थे कि ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। और दूसरा चीज आपको ये बताना है कि ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। ठीक है, ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। ओके, तो पहला दिया है रेंट रिसीव्ड। सबसे पहला क्या दिया है? रेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव्ड किस तरह का अकाउंट है? रेंट रिसीव्ड किस तरह का अकाउंट है? इनकम हो रही है ना, रेंट मिल रहा है यानी इनकम हो रही है। इनकम होती है तो कौन सा अकाउंट हो जाता है? नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल होता है। और अब इसका इफेक्ट यानी ये डेबिट होगा या क्रेडिट, इसका इफेक्ट क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इनकम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, यानी रेंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ गई बात? इलस्ट्रेशन 2 आपको ऐसे ही करना है। सेकेंड इज मशीनरी। सेकेंड वन इज मशीनरी परचेज लिखा है, हमें पूरा समझना होगा। सोल्ड अगर होता तो अलग इफेक्ट आएगा, परचेज है तो अलग इफेक्ट आएगा। मशीनरी परचेज, ठीक है, हम यहाँ पे मशीनरी की बात करेंगे। मशीनरी एसेट है। एसेट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। इतना तो अभी तक याद हो गया होगा। तो एसेट रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कुछ खरीद रहे हो आप तो मशीनरी आ रही है, यानी जो आया उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो। जो घर में आया, बिजनेस में आ गया, उसे डेबिट कर दो। ठीक है, तो मशीनरी परचेज हो गया डेबिट। देन गुड्स परचेज। गुड्स परचेज, ये इसको समझना जरूरी है। मशीनरी परचेज और गुड्स परचेज में डिफरेंस क्या है? ठीक है, जो मशीनरी आप खरीदते हो वो क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट होता है, क्योंकि वो एसेट है, वो आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो। जो गुड्स होता है वो आप क्यों खरीदते हो? रीसेल के लिए, वापस से बेचने के लिए, तो हम इसे गुड्स बोलते हैं। यहाँ पर हम इसे एसेट नहीं मानते क्योंकि हम इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। एसेट जनरली स्टॉक को एसेट मानते हैं, लेकिन जब हम अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करने की बात आएगी तब हम कौन सा अकाउंट मानेंगे इसे? तब हम इसे परचेज अकाउंट मानेंगे, क्योंकि बिजनेस ने क्या किया है? परचेज किया है। मशीनरी परचेज को परचेज नहीं मानेंगे, लेकिन गुड्स परचेज को परचेज मानेंगे, क्योंकि इसमें ही ट्रेडिंग करना है। और फिर जब परचेज अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट में आ जाता है तो ये कौन सा अकाउंट में चला जाएगा? परचेज क्या बताया था मैंने? खर्चा। तो खर्चा है यानी नॉमिनल। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट में अगर खर्चा हो रहा है तो उसे क्या करते हैं? ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। तो नॉमिनल अकाउंट में अगर खर्चा हो रहा है, परचेज क्या है? परचेज खर्चा हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल लगाया हो गया बिजनेस में। अभी क्या बोला था? कैपिटल कौन सा अकाउंट हो जाएगा? ओनर ने लगाया है इसलिए पर्सनल अकाउंट हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, ओनर ने लगाया है तो क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अब इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ओनर ने दिया है, कैपिटल दिया है बिजनेस को, तो हम कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे?
हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, रेंट पेड, रेंट पेड, खर्चा हो रहा है, बहुत सिंपली दिख रहा है कि खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेबिट। ओके, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, फटाफट करेंगे अब हम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम हो रही है, इनकम हो रही है मतलब नॉमिनल अकाउंट है, कोई भी चीज रिसीव हो रही है पैसे ना, तो इनकम है, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। देन बिल्डिंग सोल्ड, अभी हमने मशीनरी परचेज की थी, अब हम बिल्डिंग सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग सोल्ड, ठीक, पहली बात तो एसेट है तो रियल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, एसेट है तो रियल अकाउंट हो जाएगा। ओके, और अब बिल्डिंग, रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्डिंग सोल्ड हो रहा है, बिक रहा है, यानी बिल्डिंग जा रहा है, तो जो जाता है उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो बिल्डिंग सोल्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड हो जाएगा। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब बिजनेस डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है यानी बिजनेस के लिए खर्चा है ना, डिस्काउंट देना बिजनेस के लिए खर्चा है, और खर्चा क्या होता है, कहां पर जाता है, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक, नॉमिनल अकाउंट में खर्चा जाता है, और खर्चे को हम नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं, क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। और लास्ट है गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, ओके, यहां पर जैसे परचेज में हमने गुड्स परचेज किया था तो परचेज अकाउंट आया था, वैसे ही गुड्स सोल्ड में हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट आएगा, क्या आएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है, क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट क्या होता है, इनकम होती है, इनकम होती है तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, इनकम होता है तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम को हम क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक है, तो ये ऐसे हमारा इलस्ट्रेशन 2 खत्म होता है। थैंक यू।